औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इल्लामा इब्न क़य्यिम एक वाक़या तहरीर करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मैं एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि एक चींटी एक तिनके को घसीट के अपने बिल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। वो काफ़ी देर तक कोशिश करती रही और उसके बाद फिर वो वहाँ से रवाना हुई। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये यकीनन जब इसको ले जाने में नाकाम हुई है तो अब ये अपने बाकी दोस्तों को बुला के लाएगी। लिहाजा मैंने उस तिनके को वहाँ से उठा दिया। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ और थोड़े से टाइम के बाद वो चींटी वापस आई और उसके साथ और बहुत सारी चींटियाँ भी शामिल थीं। वो उस जगह पर आईं जहाँ पर वो तिनका पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पर तिनका मौजूद नहीं था। उन सब ने इधर उधर तलाश किया, लेकिन तलाश करने के बावजूद जब उनको वो न मिला तो वो वापस चली गई। उसके बाद मैंने उस तिनके को दोबारा वहाँ रख दिया। थोड़े से टाइम के बाद ग़ालिबन वही चींटी जो सबसे पहले उस तिनके को ले जाने की कोशिश कर रही थी वो वापस आई और जब उसने देखा कि वहाँ पर वो तिनका पड़ा है तो वो फिर जल्दी से अपने बिल की तरफ लौटी। मेरा ख्याल फिर दुरुस्त साबित हुआ और वो दोबारा अपने और बहुत सारे दोस्तों को साथ लेके आ गई, लेकिन तब तक मैं उस तिनके को दोबारा वहाँ से उठा चुका था। अब के बाद जब वो चींटी आई थी तो उसके साथ उसके दोस्तों की तादाद तो मौजूद थी, लेकिन अब ये तादाद पहली दफ़ा से कम थी। लेकिन जब वो दोबारा उस जगह पर आए तो उन्हें फिर वो तिनका न मिला। वो फिर लौट गई और मैंने उस तिनके को दोबारा वहाँ रख दिया। फिर वही चींटी जो सबसे पहले तिनके को ले जाने की कोशिश कर रही थी वो फिर आई। उसने फिर देखा कि तिनका फिर वहीं पड़ा है। वो जल्दी से फिर लौटी। जब वो लौटी तो मैंने फिर उस तिनके को वहाँ से उठा दिया। अब के बाद उसके साथ फिर कुछ चींटियाँ मौजूद थीं, लेकिन अब उनकी तादाद इंतहाई कम थी। जब उस जगह पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि फिर वो तिनका वहां मौजूद नहीं था। अब के बाद ऐसा हुआ कि वो चींटी जो बाकी चींटियों को अपने साथ लाई थी, उन बाकी चींटियों ने ग़ालिबन ये समझा कि ये हर दफ़ा हमसे झूठ बोलती है, लिहाजा उन्होंने उसी चींटी को जो उनको बुला के लाती थी उसको वहीं पर टुकड़े टुकड़े कर दिया। दोस्तों, ये एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन इल्लामा इब्न क़य्यिम ये वाक़या बयान करने के बाद एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि क्या हमारा इंसानी माशरा क्या उन चींटियों से भी गया गुजरा है कि जब उनके हुक्मरान उनसे झूठ बोलते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहते, जबकि चींटियों ने जब अपने देखा कि जो उनमें से सबसे बड़ी है, जो उनमें से हुक्मरान है, जब उन्होंने महसूस किया कि वो उनसे बार बार झूठ बोलती है तो उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो भैया यूं लगता है कि हमारे इस इंसानी माशरे से उन चींटियों का माशरा इससे भी कई गुना बेहतर है। उनके सामने जब झूठ बोला जाता है, जब सच्चाई से हट के बात की जाती है, जब किसी के साथ धोखा दिया जाता है, जब वो महसूस करते हैं कि उनके साथ धोखा किया गया है, तो फिर वो अपने उस हुक्मरान को, अपने उस सरबराह को, अपने उस लीडर को जिंदा भी नहीं छोड़ते। लेकिन हम बासियत पाकिस्तानी और हम बासियत इंसान, हमारे सामने हो हमारे हुक्मरान, हमारे सो कॉल्ड लीडर, सो कॉल्ड रहनुमा हमसे इंतहा दर्जे के झूठ बोलते हैं। लेकिन कमाल है हम लोग, हम उन चींटियों से भी बदतर हैं
कि हम उनको बार बार उनके सारे झूठ बोलने के बावजूद भी हम दोबारा उनको इलेक्ट करते हैं। और हमारा यही वो रवैया है, हमारा यही वो मजाज है जिसकी वजह से हम पिछले 75 साल से हम आज तक एक नाकाम कौम हैं। अगर हम भी उन चूटियों की तरह अपने उन हुक्मरानों का जो हमसे झूठ बोलते थे, अगर उनका मुहासबा करते रहते, तो आज हमारे पास ऐसे हुक्मरान होते जो सही मानों में हमारे तर्जुमान होते, जो सही मानों में हमारी रहनुमाई करते और आज तक और अब तक हमारी इस कश्ती को निकाल के बाहर ले जा चुके होते। लेकिन क्योंकि हमारा ये रवैया और हमारा ये मजाज उन चूटियों से इंतहा दर्जे का बदतर है, लिहाजा यही वजह है कि आज हम पे बार बार झूठ बोल के फिर लोग मुसल्लत हो जाते हैं, क्योंकि हम उनका मुहासबा नहीं करते, हम उनके झूठ नहीं पकड़ते, हम उनके झूठ पे उनको छोड़ देते हैं। और हमारा ये जो रवैया और यही मजाज है, यही आज तक हमें दलदल के अंदर मजीद फंसाया जा रहा है, ना कि हमें वहां से निकाले जा रहा है। दोस्तों, अगर हमने इस कौम को ऊपर लेके जाना है, अगर हमने अपने आप को एक बावकार और मुनज़्ज़म कौम बनाना है, अगर हम ये समझते हैं कि हमने दुनिया में आगे जाना है, तो हमें इस अलमियत से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने साथ जो लोग झूठ बोलते हैं उनको हर अगले इलेक्शन के अंदर इग्नोर करना पड़ेगा। हम जब तक अपना ये रवैया नहीं अपनाएंगे, तब तक माशरे के अंदर वो लोग जो मौजूद हैं, जो कैपेबल हैं, जो सलाहियत रखते हैं, लेकिन वो सच गो होते हैं, लेकिन वो झूठ का सहारा नहीं लेते, लेकिन वो झूठ बोल के लोगों को वर्गलाते नहीं हैं, वो लोगों को सबल बाग नहीं दिखाते, वो लोगों को सच्चाई दिखाते हैं, वो लोगों के सामने उनका आईना रख के उनकी असल शक्ल दिखाते हैं, तब तक वो लोग ऊपर नहीं आएंगे। तो आए हम सब मिलके अपने इस रवैये को चेंज करें, इसको तब्दील करें। हम इन झूठ बोलने वाले हुक्मरानों का मुहासबा करें, इनसे अगले इलेक्शन के अंदर आने वाले इंतखाबात के अंदर इनको इससे अलग करें। हम ये फैसला कर लें कि हमारे मुल्क के हुक्मरान ख़ानदानी नहीं होंगे, यानी नस्ल दर नस्ल नहीं चलेंगे। हम जो नस्ल दर नस्ल चलेगा हम उसको साइड पे करेंगे। जब हम अपने रवैयों को बदलना शुरू कर देंगे, तब हमारे पास वो जेन्युइन लीडरशिप उभर के आएगी। लेकिन जब तक हमारा ये रवैया नहीं रहेगा, अगर कोई जेन्युइन लीडरशिप होगी तो वो उभरेगी नहीं, अगर वो उभरेगी तो फिर उसको भी झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रवैया झूठ बोलने और झूठ सुनने का है। आए इस रवैये को बदलें, आए इस कौम को ऊपर लेके जाने में अपना किरदार अदा करें, और वो सिर्फ एक चीज़ है, हम अपने रवैये को बदलें। अगर हमने अपना रवैया बदल दिया तो इंशाअल्लाह हम दुनिया की सबसे अजीम कौम बन के उभरेंगे इंशाअल्लाह।